सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष जी के नाम में। तो दोस्तों बात करते हैं, आज आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो आपके पास मैथमेटिकल की सीरीज चल रही है। दोस्तों आपके पास कल हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट करवाया था, आज आपके पास लेक्चर नंबर सेकंड है। इसका आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स के बारे में चर्चा होगी। आज कल हमने इसके बारे में बताया था आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं और आपके पास आइगन जो वेक्टर होते हैं उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों हमने कल ये वाली वीडियो के अंदर बता चुका, तो दोस्तों उसका लिंक मैं इस वीडियो के अंदर भी दे दूंगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास भविष्य में हर नोटिफिकेशन दोस्तों आती रहे। तो बात करते हैं, सबसे पहले आपके पास इसमें करवाएंगे, आप कॉपी पे निकाल के रेडी हो जाए। नॉर्मलाइजेशन वेक्टर क्या होता है? तो सिंपल आप जानते हैं भाई, सिंपल वेक्टर क्या होता है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। बट आपके पास यहाँ पे बात आ रही है नॉर्मलाइजेशन वेक्टर क्या होता है। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन लिखें, ए वेक्टर हैविंग, एक ऐसा वेक्टर ए मैग्नीट्यूड जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास नॉर्मलाइज होने के बाद आपके पास बाई 1 हो जाता है, वो क्या कहलाता है? आपके पास नॉर्मलाइजेशन वेक्टर कहलाता है। दिस टर्म इज नोन एज ए नॉर्मलाइजेशन वेक्टर आपके पास। अब बात करते हैं आपके पास इसका एग्जांपल की। दोस्तों आपके पास ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप। तो बात कर लेते हैं आपके पास इसको अपने नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म में यदि लिखना है तो आपके पास कैसे लिखते हैं इसको, ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर। दोस्तों ऐसे लिखते हैं इसको। और ये पॉसिबल क्वांटिटी कब है? ये पॉसिबल क्वांटिटी कब है इसके बाद बता देते हैं। ये पॉसिबल आपके पास जब है जब आपके पास ये नंबर क्या हो, रियल नंबर, जो आपके पास ये अंदर वाला क्या हो, रियल नंबर के क्वांटिटी में हो, जब आपके पास ये पॉसिबल है। अन्यथा आपके पास ये पॉसिबल नहीं है। तो उसको आप कैसे लिखेंगे दोस्तों? रियल में इसको ऐसे लिखते हैं भाई, रूट ऑफ ए, आपके पास ए एक्स का मोड करके लिखते हैं इसको ए जेड का स्क्वायर। तो दोस्तों रियल में इसको ऐसे लिखते हैं। और ये पॉसिबल ओनली जब होता है जब आपके पास रियल नंबर होता है, जब ये क्वांटिटी पॉसिबल होती है। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन वेक्टर के बारे में आप पहले लिख लें, पॉज कर लें, नोट कर लें, फिर इसके प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा होगी और उसके एग्जांपल के बारे में चर्चा होगी। तो दोस्तों इसको आपने नोट कर लिया, पॉज कर लिया। अब बात आती है इससे आगे आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स के बारे में चर्चा होती है। तो दोस्तों आपके पास आप ये हेडिंग तो आपके पास ऊपर लिख रखा है दोस्तों। अब बात आती है इसमें पहला पॉइंट क्या आता है दोस्तों, आप लिखें सम ऑफ आइगन वैल्यू। जब आप आइगन वैल्यू का सम करते हैं ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रेस, सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द आपके पास ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। सभी के बारे में चर्चा होगी। आपके पास जो पॉइंट लिख रहा हूं उसके बारे में एग्जांपल लेके के दोस्तों उसके बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं इसको फॉर्म को कैसे लिखते हैं। यहाँ पे इसके अंदर क्या हो रहा है भाई, आपके पास सम हो रहा है, तो आपके पास सम के फॉर्म को कैसे लिखते हैं, आपके पास ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स ए। तो दोस्तों ये बात बोलता है पहली प्रॉपर्टीज, इसके बारे में बताएंगे, एग्जांपल लेके फाइंड आउट करवाएंगे। आपके पास डिटरमिनेंट उसमें ट्रेस दे रखा होगा, टेंशन ले लें। सेकंड आपके पास बात आती है भाई, ये तो था सम की बात। अब आती है आपके पास प्रोडक्ट की बात आती है। तो आप क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वेक्टर, द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वेक्टर, जो आपके पास आइगन वेक्टर का प्रोडक्ट है आपके पास
ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसकी मैट्रिक्स आपके पास इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाती है आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिसके आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स के बराबर हो जाती है। अब बात करते हैं इस फॉर्म को कैसे लिखा जाता है। ये तो आपने लिखा था प्लस के फॉर्म में, अब लिख रहे हो आपके पास मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो दोस्तों इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है इसको। तो आपके पास आपने क्या बताया भाई, डिटर्मिनेंट ए के बराबर आपके पास, तो डिटर्मिनेंट ए के बराबर आपके पास, आप नोट कर लें, पॉज कर लें। फिर आपके पास एक प्रॉपर्टीज और रहेगी मेन, इसके एग्जांपल के बारे में चर्चा करेंगे आपके पास। तो पहले इसके मैं दोनों के एग्जांपल करवा देता हूं दोस्तों। इसके एग्जांपल आपके पास क्या है, फिर आपके पास चर्चा होगी, इससे आगे वाले दो प्रॉपर्टीज हैं इसके बारे में चर्चा होगी। तो दोस्तों इसकी थर्ड प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, थर्ड प्रॉपर्टीज ये बोलती है इसकी मैट्रिक्स आपके पास, हमने मान ली कोई मैट्रिक्स आपके पास ए, जिसकी आपके पास हैविंग आइगन वैल्यू, जो आपके पास आइगन वैल्यू होती है वो आपके पास लैम्डा से लिखते हैं, जिसकी आइगन वैल्यू मैं मान लेता हूं भाई लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू सो ऑन, ऐसी चलती जाती हैं, हमने मान लिया इसको। तो इसके अलोंग आपके पास क्या क्या केस होते हैं, पहली बात आती है के ए, के आपके पास यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी फॉर्म को, आपके पास जैसे हैविंग ए मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो उसकी फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आपके पास केस में मल्टीप्लाई आ जाता है 7। पहली बात आगे समझ में। अब बात आती है आपके पास सेकंड नंबर बात। तो सेकंड नंबर बात, यदि आपके पास ए की पावर में एम हो, इस केस में आपके पास ये दे रखा है और मैट्रिक्स ए लिख रखी है, तो उस केस में आप कैसे लिखते हैं, जब आपके पास ए एम आपके पास क्या है भाई, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, क्या आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, उसकी पावर को आपके पास ऊपर लिख जाती है इसकी अप टू सो ऑन, यहाँ पे एन इसकी पावर आपके पास ऊपर लग जाती है। तो दोस्तों दो पॉइंट आपके पास, और इसका थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, थर्ड पॉइंट ये बोलता है जब आपके पास ए इनवर्स में हो, जब आपके पास ए इनवर्स में हो, आपके पास आइगन वैल्यू दे रखी हो किसी मैट्रिक्स ए की, तो उसकी आपके पास कैसे आइगन वैल्यू की फॉर्म होती है 1 बाई लैम्डा 2 अप टू सो ऑन 1 बाई लैम्डा एन। तो दोस्तों ये आपके पास ये प्रॉपर्टीज को नोट और कर ले। अब जो मैंने बताया है सारी प्रॉपर्टीज, सबसे पहले आपके पास ये दोनों आपके पास कैसे आए उसका प्रूफ बताऊंगा दोस्तों। तो पहले ये नोट कर ले, पॉज कर ले। अब बात आती है दोस्तों आपके पास पावर वाली और इनवर्स वाला प्रूफ करवाते हैं आपके पास कैसे, दोनों पैरेलल में लेकर चलता हूं। जो मैंने प्रॉपर्टीज लास्ट वाली करवाई है उसका आपके पास प्रूफ बताता हूं मैंने कैसे लिखा उसको। तो दोस्तों सबसे पहले दोनों पैरेलल लेकर चलूंगा मैं, ए की पावर मैंने एम आपके पास मान ली है इसकी लैम्डा एन के बराबर। अब बात आती है आपके पास जो मैंने कल का केस में करवाया था, आपके पास जो क्राइटेरिया आपने निकाली थी आइगन वैल्यू निकालने के लिए, तो दोस्तों आपके पास इस फॉर्म में होता है। सबसे पहले आपने इसको ऐसे लिखा, और ये आपके पास सेकंड क्या होती है, ए इनवर्स आपके पास 1 बाई लैम्डा के भाई आपके पास इस फॉर्म में आई थी आपके पास, उसको मैं निकाल रहा हूं आपके पास कैसे, सेम एज इट इज, दोनों पॉइंट पैरेलल में लेके चले, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपके पास। तो आपके पास इसको 1 दे दिया, इसको 1 दे दिया, दोस्तों दोनों पैरेलल में लेकर चल रहे हैं। आपके पास दोनों पॉइंट जो मैंने प्रॉपर्टीज पिछले करवाई थी अभी, उसका प्रूफ बता रहा हूं आपके पास। तो इसमें आपके पास बोथ साइड में क्या करता हूं, बोथ साइड प्री मल्टीप्लाई बाई ए को मल्टीप्लाई कर देता हूं बोथ साइड, बोथ साइड मैंने ए को मल्टीप्लाई कर दिया, और ए क्या हो जाएगा
ए का स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपके पास, और लैम्डा एक्स आपके पास ए एक्स के बराबर है। तो आपके पास यहाँ से ये आपके पास देखो ए आपके पास ये लैम्डा, यदि मैं ये इसको बाहर लिख देता हूँ इसको, तो आपके पास अंदर क्या हो गया, ए एक्स बच गया। अब ए एक्स की वैल्यू आपके पास लैम्डा एक्स है, ए एक्स की वैल्यू आपके पास लैम्डा एक्स, इसमें ये पुट करें तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ से लैम्डा का स्क्वायर और एक्स हो गया आपके पास। अब बात करते हैं इससे आगे, देखो आपके पास ये आपके पास भाई स्क्वायर की फॉर्म में कैसी आई थी। तो आपके पास यदि आपके यहाँ पे a की पावर m हो और आपके पास x हो तो आपके पास ऐसी क्वांटिटी आ जाएगी। और जो आपके पास पीछे कैरेक्टरिस्टिक लिखी थी मैंने, वो आपके पास इसी फॉर्म के अंदर थी। ये आपका प्रूफ ऐसे आया। अब बात देखते हैं भाई इसका कैसे आएगा। तो इसमें आपके पास भाई इसमें प्री मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे। ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स लैम्डा एक्स आपके पास आ चुका है। अब बात करते हैं अब ए इनवर्स ए और आपके पास एक्स, ए इनवर्स और ए, इसकी वैल्यू आप जानते हैं भाई क्या होती है, ब्रैकेट में लिखें ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आल्टा, आपके पास आइडेंटिटी एक्स के बराबर होती है। तो इसकी वैल्यू आपने आइडेंटिटी लिखी भाई, आइडेंटिटी लिखी इसकी आई, यहाँ पे आपका एक्स और ये आपके पास एज इट इज हो गया। अब बात करते हैं यहां से क्वांटिटी में यदि ये लिखना चाहूँ, आपके पास लैम्डा बाहर निकाल दिया, ए इनवर्स एक्स को मैंने साथ लिख दिया, ये लिख सकता हूं। अब बात करते हैं जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई वेट नहीं पड़ता, और आपके पास लैम्डा ए इनवर्स एक्स, और आपके पास यदि मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहूँ भाई आपके पास, तो 1 बाय लैम्डा आपके पास आ चुका है। तो दोस्तों मैंने ए इनवर्स की फॉर्म को 1 बाय लैम्डा करके लिखा था आपके पास प्रॉपर्टीज के अंदर। तो दोस्तों इनके दोनों प्रॉपर्टीज आपके पास ऐसे लिखी है मैंने, पहले आप ये नोट कर लें, पॉज कर लें, फिर हम निकालेंगे आपके पास इसमें डिटरमिनेंट आपके पास ट्रेस के हिसाब से आपके पास कैसे निकालते हैं उसका प्रूफ और देखें। अब बात आती है आपके पास इसके एग्जांपल को आपका प्रूफ करवाते हैं इसका। तो आप देखिए इसका प्रूफ है, इसमें दे रखा है पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी, और आपके पास n क्रॉस n की मैट्रिक्स दे रखी है, और ये आपके पास ट्रेस दे रखा है p इज इक्वल टू n माइनस 1 के बराबर। आपको निकालना है इसमें डिटरमिनेंट p वैल्यू निकालनी है, जो आपके पास मैंने पहले INT आपके पास प्रॉपर्टी लिखी थी और सेकेंड आपके पास प्रॉपर्टी लिखी थी, उसका प्रूफ होने के लिए जा रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आती है लैम्डा क्या होता है, लेट लैम्डा बी द आइगन वैल्यू होती है आपके पास, आपको पता है। अब बात करते हैं आपके पास पी स्क्वायर पी के बराबर है, तो आपके पास यदि आप लिखें पी एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर, लैम्डा एक्स के बराबर, एक पॉइंट आ गया। अब मैं बोथ साइड क्या कर देता हूं भाई, पी से इसको प्री मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको नाम दे दिया इक्वेशन संख्या 1। नाउ इक्वेशन ए प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय पी से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको, तो आपके पास पी पी एक्स इज इक्वल टू पी लैम्डा एक्स के बराबर हो गया। अब बात करते हैं पी स्क्वायर आपके पास लेफ्ट साइड आ गया, पी स्क्वायर एक्स। अब बात करते हैं भाई पी और लैम्डा एक्स आपके पास किसके बराबर है, पी एक्स के बराबर दोस्तों। अब बात करते हैं पी एक्स आपके पास ये है क्वांटिटी, अब ये क्वांटिटी मैं इसको लैम्डा बाहर लिख देता हूँ इसका, और अंदर आ गया पी एक्स, कोई दिक्कत। अब बात आती है भाई पी एक्स की वैल्यू लैम्डा एक्स, अब पुट कर दो सेम उसी प्रकार, तो आपने पुट किया यहाँ से लैम्डा स्क्वायर आपके पास आ चुका और एक्स आपके पास आ चुका है दोस्तों, आपके पास ये क्वांटिटी आ चुकी है। अब बात करते हैं यदि ये क्वांटिटी आपके पास आई है तो इससे आगे इस क्वांटिटी को आप पी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स की फॉर्म में आपके पास लिख सकते हैं, और स्क्वायर वाले इसके बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों इससे आगे आपके पास तो पी एक्स वाली क्वांटिटी है वो आपके पास लैम्डा एक्स यूजिंग इक्वेशन 1,
तो इसके जगह आपके पास मैंने लिख दिया लैम्डा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स। अब मैं आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब मैं इसको सही ऑर्डर में लिखता हूं दोस्तों आपके पास। तो इसके सही ऑर्डर क्या आ जाएगी इसका, देखो ये आपके पास कितना आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस में लैम्डा, दोनों में एक्स है कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 0 लिख दिया। अब आपके पास जो अंदर वाली क्वांटिटी है मैं उसको सोल्व करता हूं आपके पास। भाई इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, वो देखिए। लैम्डा की वैल्यू आपके पास क्या क्या मिलेगी इसकी, लैम्डा मैंने बाहर इसको कॉमन ले लिया, लैम्डा माइनस में 1 इज इक्वल टू आपके पास 0। लैम्डा की वैल्यू आपके पास 2 आई है, एक आई है 0 और एक आई आपके पास 1 आई है। 2 आपके पास वैल्यू आई है। अब बात करते हैं भाई आपके पास n क्रॉस n के ट्रेस की बात लिख रखी है, p इज इक्वल टू n माइनस 1 दे रखा है। जो आपके पास गिवन है भाई आपके पास इस केस में 1 है आपके पास 0 के बराबर और n माइनस 1 आपके पास 1 के बराबर। दो वैल्यू आपकी आई है लैम्डा की। अब हमें निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ p। तो दोस्तों डिटरमिनेंट निकालने के लिए लैम्डा 2 अप टू सो ऑन लैम्डा n आप लिख सकते हैं। अब लैम्डा 1 की बात करते हैं भाई, आपके पास 1 की बात करते हैं तो आपके पास 1 से लेके आपके पास ऐसे क्वांटिटी चलती जाएगी, 1 आएगा आपके पास, ऐसे क्वांटिटी चलती जाएगी। भाई डिटरमिनेंट आप लिखेंगे दोस्तों 1 1 1 1, ऐसे लास्ट में आपके पास इसमें एक 0 मिलेगा। तो ये क्वांटिटी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई में लिखना है ये क्वांटिटी, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो दोस्तों इसका रिजल्ट आपके पास क्या हो गया, 0 के बराबर आ चुका है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने देखा आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स की क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी होती हैं उसके बारे में चर्चा हुई। तो दोस्तों चैनल पे हमारे पहली बार जो आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन की वीडियो सबसे पहले दोस्तों पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।